आप काम के बीच या क्लासरूम में लेक्चर के दौरान सो जाओ और आपको सम्मान मिले और ऐसा हो तो आपको अजीब लगेगा ना। लेकिन जापान में ये बहुत नॉर्मल है। ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। इनेमुरी, शायद ये शब्द से आपको पहले कभी पाला ना पड़ा हो, लेकिन इसके अर्थ से जरूर पड़ा होगा। इसका मतलब होता है काम करते हुए थोड़ी देर के लिए सो जाना। इस रूल को कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है, ऑफिस में, स्कूल में, मेट्रो स्टेशन पर, ये सब जगह। सोने से मतलब यह नहीं कि ऑफिस में ही बिस्तर बिछा दिया, सारी लाइटें बुझा दी और चादर तानकर सो गए, खर्राटे बढ़ने लगे। इसका मतलब है काम के बीच थोड़ा सा आराम। और भारत समेत दुनिया भर में माना जाता है कि अगर कोई लगातार काम करता है बिना रुके और आराम किए तो इसका मतलब कि वह बहुत परिश्रमी और निष्ठावान है। उसकी छवि अच्छी बन जाती है सभी के बीच में। ऐसे कर्मचारियों की तस्वीर ऑफिस में बोर्ड पर लगाई जाती है। ऐसे स्टूडेंट की मिसाल पड़ोसी और रिश्तेदार अपने बच्चों को देते हैं। लेकिन जापान में मामला बिल्कुल उल्टा है। वहाँ जब कोई काम के बीच आराम करता है तो उसे ईमानदारी और समर्पण का प्रतीक मानते हैं कि खुद को तरोताजा कर वह ज़्यादा शिद्दत से उस काम में लग पाएगा और अपना 100% दे पाएगा। शरीर जब थकता है तो पता चल जाता है, तब बाजू नहीं उठते, पैर नहीं चलता। लेकिन यही स्थिति दिमाग के साथ भी आती है। दौड़ते दौड़ते दिमाग के घोड़े इतने थक जाते हैं कि लैपटॉप स्क्रीन बल्ब दिखने लगती है। कोई एक्सेल शीट समझ नहीं आती और किसी मेल का जवाब देते नहीं बनता। तब कहने के लिए सिर्फ शरीर ही डेस्क पर बैठता है, सिस्टम या किताब के सामने, लेकिन मन कहीं और होता है। इनेमुरी इसी समय के लिए अब थोड़ा पैरों से या हाथ से अपनी कुर्सी को थोड़ा दूर धकेलिए, डेस्क से दूर जाइए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए कुर्सी पर ही। ऐसा महसूस होगा कि नसों के जरिए थकान नीचे उतर रही है, सिर से पैरों की तरफ। कुछ देर ऐसे ही पड़े रहिए। महसूस होगा कि थकावट सिर से नीचे उतरकर पैरों से जमीन में जा चुकी है। इस दौरान आप महसूस कर सकते हैं शरीर को हल्का होते हुए, दिमाग को शांत होते हुए, मांसपेशियों के तनाव को खत्म होते हुए। यह बहाना बेकार है कि काम ज़्यादा है। ब्रेक के लिए किसी भी समय थोड़ा सा समय निकाला जा सकता है। इस छोटे से ब्रेक का असर वैसा ही है जैसे किसी छुट्टी का। काम के बीच ब्रेक पर कई रिसर्च हुई है और सभी का नतीजा यही निकला है कि इससे तनाव हावी नहीं हो पाता, टेंशन दूर हो जाती है, लंबे समय के लिए काम करने की ताकत मिलती है। ब्रेक से काम रुकता जरूर है, लेकिन फिर जब चालू होता है तो पूरी रफ्तार से एनर्जी बढ़ जाती है, नए आइडियाज़ आते हैं, उबाऊपन खत्म होता है और पुराने काम को ही करने की नई प्रेरणा मिलती है। ब्रेक से मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। यह इसका भी सबूत है कि किसी को खुद से कितना प्यार है, कितना ख्याल रखता है वह अपने आप का। ब्रेक उत्सुकता जगा सकता है किसी चीज़ के लिए। किसी सीरियल या फिल्म के बीच में जब ब्रेक आता है तो कितनी बेताबी से इंतजार रहता है कि वह जल्दी से ख़त्म हो और आगे की कहानी जानने को मिले। इसी तरह तब लंबी यात्रा पर चलते हैं तो इंतजार होता है कि कहीं ब्रेक का मौका मिले, जहाँ चाय पी जा सके, शरीर को सीधा किया जा सके। एक छोटा सा ब्रेक दरअसल दो दुनिया को जोड़ता है, ब्रेक से पहले और ब्रेक के बाद की दुनिया। दोनों तरफ की तस्वीर बिल्कुल अलग है। इसे वही समझ और महसूस कर सकता है जो ब्रेक लेता है। यह मत सोचिए कि ब्रेक लिया तो काम का क्या होगा। इस बात पर गौर कीजिए कि ब्रेक तभी लिया जा सकता है जब कुछ किया जाए। निठल्ले बैठे हुए ब्रेक का कोई तुक नहीं। यानी काम है तो ब्रेक है, जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा ब्रेक।